ये जो प्रश्न मैं आपसे पूछने जा रही हूँ, ये प्रश्न सिर्फ आप ही इसका सार्थक उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि आप इसका अभ्यास करते हैं और आप उस जीवन को जीते हैं। अध्यात्म के रास्ते में मौन कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन में हमें न जानने के जो कारण है वो पल पल पर बिखरे हुए हैं। व्यक्ति बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में न सोचे, ये सोच करके देखे कि सुबह से शाम में मुझे सच में अपने साथ बैठने का वक्त कितना मिला, और वो पाएगा कि इसका उत्तर सेकंडों में भी नहीं है। हम जैसे ही निकले, पहले तो हम अपने ही मन में विचारों में उलझे हुए, राइट। फिर कोई और व्यक्ति आया उसमें उलझ गए, फिर कोई जीवन की घटना घटी उसमें उलझ गए, समस्याएं आई वो वैसे ही उसको हर करके ले गई। तो हम अपने साथ तो उपलब्ध ही नहीं हो पाए, और वो उपलब्ध होने के लिए तरीका, कारण, जो संभावनाएं हैं वो यही है कि हमारी ऊर्जा बाहर की तरफ को बह रही है। तो उस ऊर्जा को एक जगह पर संग्रहित और नियमित, टू प्रिजर्व एंड टू कंजर्व करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? आपको कहीं पर तो बांध लगाना पड़ेगा। यदि पानी बहता ही जा रहा है तो वो बांध लगाने का काम मौन करता है। मौन हुआ तो बाय डिफॉल्ट आप एकांत में आ जाते हैं। एकांत में आए तो बाय डिफॉल्ट आपको अपने आप को देखना पड़ता है। आपकी जो बह रही थी अंदर की ऊर्जा, वो अपने आप एक जगह को सिमटने लगती है। सॉलिट्यूड होना जरूरी है। सॉलिट्यूड, और दोनों एक साथ ही घटित है। मतलब एकांत होगा तो ही मौन हो पाएगा। भीड़ के बीच में तो मौन को बनाए रख पाना संभव ही नहीं। तो वो क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। साइलेंस एंड सॉलिट्यूड वो एक साथ घटित होते हैं। और जो खास बात है कि जब आप अपने भीतर उतरते हैं तो जमीन खोदने जैसा है। कोई खोदेगा तो खजाना मिलेगा, कोई खोदेगा तो कंकाल मिलेगा। पर आपको दोनों को ढूंढने के लिए तैयार होना चाहिए। आप अपने भीतर उतरेंगे तो कभी कभी आपको शांति के गहन क्षण प्राप्त होंगे, और नहीं तो अशांति भी आपको परेशान करेगी।